त्योहार के आने से पहले का सफर जो होता है वो अक्सर तनाव, खुशियां और अलग तरह की उलझनों को लेकर आता है और हर कोई अपनी उम्र और तजुर्बे के हिसाब से उस तनाव को, उस खुशियों को भोग या फिर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। और अगर इसी बैलेंस और इक्वेशन को अगर हम एक पवित्र शास्त्र यानी कि ज्योतिष के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, ग्रहों की गणना को पढ़ते हैं, तो ग्रहों की पोजीशन बता रही है कि वक्री शनिदेव मीन राशि में बैठकर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं कन्या राशि को, और कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं शुक्र देव जो लव, रिलेशनशिप और रोमांस के कारक है, जो हमारी लाइफ में कंफर्ट लेके आते हैं। साथ ही साथ जिनको प्रिंस कहा गया है, जो इंटेलिजेंस के कारक हैं, वही बुधदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं शुक्रदेव के साथ। लेकिन सूर्यदेव का भी इस वीक में नीच राशि का हो जाना, जो हमारे ओज का कारक है, नेम फेम आइडेंटिटी का कारक है, जो हमारी पहचान है, जो हमारा वर्चस्व है, प्रतिष्ठा है, उनका नीच राशि में जाना, तो कहां पर ये गणना हमारी लाइफ में एक डिफिकल्टीज लेके आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ गुरुदेव बृहस्पति जो ज्ञान, विवेक, बुद्धि के कारक है, जो प्रसिद्धि, समृद्धि लेके आते हैं, जो हमारे सौभाग्य को बढ़ाता है, जो परिवार का कारक है, वो गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च की राशि, अपनी मित्र की राशि, अपनी फेवरेट राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो ग्रहों की गोचर है, जहां शनिदेव गुरु की राशि में, गुरु के नक्षत्र में, और गुरुदेव अपनी उच्च की राशि में जा रहे हैं, शनि से पंचम नवम का एक कर्म धर्म आधिपति योग बना रहे हैं। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो चंद्रमा मिथुन राशि से लेकर कन्या राशि में इस हफ्ते गोचर करने वाले हैं और गुरुदेव बृहस्पति के साथ मिलकर गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। लेकिन चंद्रमा केतु के साथ मिलकर कुछ तनाव भरे योग भी बनाएंगे। शनिदेव कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ पर्दों को हटाएगा, रियलिटी चेक कराएगा, और जो रिश्ते, जो प्रेम संबंध बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना किसी लॉयल्टी के, बिना किसी कमिटमेंट के खड़े थे, वो कोलैप्स करते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे अब आप बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं अपने भविष्य के निर्माण के लिए। अब फिलोसफिकल बातों से अब आपका बैर होने लगेगा, कहीं ना कहीं दूरियां बनाने लगेंगे। अब प्रैक्टिकल होकर आप चीजों को ऑडिट करेंगे। अब जो लोग ये समझते थे कि समय के साथ चीजें बदल जाएंगी, ये तनाव दूर हो जाएगा, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, अब यही तनाव बहुत बड़ा सवाल बनकर आपके जीवन के सामने खड़ा होगा और आपके जीवन को बहुत गहरा असर डालेगा। कैसे आप एक कॉन्शियस और कैलकुलेटिव शॉपिंग करके अपने पैसों को, अपने बजट को सेव कर सकते हैं। कैसे दिखावे भरी जिंदगी आपको जहनी तौर पर थका सकती है। हेल्थ की बात हो या मेंटल हेल्थ की, आप किसी मित्र के साथ, किसी गुरु, मेंटोर, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ बात करके उसको रिसेट करने की कोशिश करेंगे। इस फेस्टिव सीजन को के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और कैसे आप अपनी महाभारत को जीतने के लिए वो बेड़ा अपने कंधे पर स्वयं उठाएंगे। आइए जानने की कोशिश करेंगे किस एस्पेक्ट में सबसे मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है आपके ऊपर। कैसे ग्रहों की चाल आपके दिवाली के त्योहार को, इस धनतेरस को और भी ऑस्पिशियस बना सकती है। क्या क्या वो रेमेडी हो सकती है जिससे कि आपके लिए वो रामबाण साबित होगी और आपके आने वाले भविष्य को सजग और कहीं ना कहीं दृढ़ बनाएगी। तो आइए बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और इन दी एंड बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल नहीं किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी नहीं बजाई है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर इस वैदिक पंच चैनल को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं जेमिनी लगन एंड जेमिनी मून साइन वालों के लिए। मिथुन लगन, मिथुन चंद्र राशि वालों, आपका लगन में बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग बनाएंगे, यानी कि पार्टी करना, नए लोगों से मिलना, कुछ मित्रता ऐसी, कुछ गाइडेंस ऐसी जो आपकी लाइफ को बदलाव की तरफ लेके जा सकती है। आपका जो स्ट्रेटेजी है, जो आपकी फिलॉसफी है, जो आप आइडियोलॉजी है, वो सब चेंज होने वाली है। बस आपको अपने आप को बहुत ज्यादा सही नहीं समझना है, अपने अंदर सेल्फ ऑडिटिंग की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लग्नेश का, मरकरी का तुला राशि में बैठना और शुक्र के साथ राशि परिवर्तन करना, ये बहुत अच्छा समय है जब आप चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी गलतियों से सीखकर, लाइफ को ऑडिट कर बहुत अच्छी तरीके से आप लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं। ये वीक हो सकता है कि उस चीज को इनिशिएट करें आप, ये वीक हो सकता है आप अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करने की कोशिश करें, ये वीक हो सकता है जहां पर आप चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली। आप किसी रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करेंगे, कुछ रिश्तों की बात होगी, कुछ नए बिजनेस की बात होगी, कुछ नए कोलैबोरेशन होंगे, कहीं किसी की हेल्प करते हुए नजर आओगे, और कहीं कुछ लाइफ में कुछ डिसाइड करोगे कि अब लाइफ में हम चीजों का हमारा नहीं हो सकता, हम चीजें डिसाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीक भी बताया था, दिस इज द मोमेंट टू डिसाइड नाउ।
अब डिसाइड करने का समय है, साथ रहना है या नहीं रहना है। तो आइए इसको और ब्रीफ में जानने की कोशिश करेंगे कि लग्नेश का 5th हाउस में बैठना, शुक्र का नीच राशि में बैठकर 4th हाउस में बैठना, लेकिन राशि परिवर्तन करना 4th हाउस एंड 5th हाउस के मालिक का, यह आपकी लाइफ में एक पॉसिबिलिटी लेके आ रहा है जहां पर आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही अच्छे लेवल पे इंक्रीमेंट लेके आ सकते हो, पॉजिटिविटी लेके आ सकते हो, अपने आप को बहुत पॉजिटिवली अपनी लाइफ को बिल्डअप कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं हर एस्पेक्ट के बारे में, लव के बारे में बात करते हैं। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा, 5th हाउस में मंगल और मरकरी बैठे हैं। देखिए वही चीज बैलेंस करने का समय है और डिसाइड करने का समय है, या तो इधर या फिर इधर, या फिर हाँ है या फिर ना है। अब बीच में आप कोई कमिटमेंट, कोई आइडियोलॉजी, कोई फिलॉसफी, कोई किसी तरह का सेंसिटिविटी नहीं ढूंढेंगे। अब आप फाइनली डिसाइड करेंगे। अब आप पैटर्न को देखेंगे, सामने वाला मेरे साथ किस पैटर्न पे मेरे साथ बिहेव कर रहा था, वो सच में मेरे साथ था या मेरे साथ डिसलॉयल्टी के साथ मेरा यूज कर रहा था। मनी वाइज, फिजिकल वाइज, इमोशनल वाइज, किसी तरह से आपका जहां पर हैरेसमेंट हो रहा था, जहां पर आपका एक्स्ट्रा यूज हो रहा था, वहां पर आप क्लैरिटी सीख करेंगे। जहां पर आप सिचुएशनशिप में फंसे हुए थे वहां से आप बाहर निकलेंगे, किसी को समझाएंगे, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते, लेकिन लाइफ में आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। तो वहां पर कुछ चीजें भी क्लियर होती हुई नजर आएंगी। तो कुछ क्लैरिटी का समय है, चीजों को बैलेंस करने का समय है, कार्मिक समय से बाहर निकलने का समय है। किसी के ऊपर सेल्फ बिलीव हुआ था, आप कहीं पर बहुत सारी चीजों को लेकर बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड हो गए थे, लेकिन आपने माइंड में सोच लिया था कि अब देखा जाएगा जो होगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ करने के लिए रेडी थे अपने पार्टनर के लिए, लेकिन अब सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि आप कितने गलत थे, सोसाइटी वाइज कितने गलत हो जाते। आप किसी को भगवान नहीं बना सकते, आप किसी के लिए इतनी आसक्ति नहीं लेके आ सकते कि आपको सही और गलत का ना पता चले। तो यहां पर कहीं ना कहीं चीजें ऑडिटिंग की तरफ जाती हुई नजर आएंगी। आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, कितना एक्सप्रेस कर रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, किसको क्या कमिट कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा ऑडिट करने का समय है। केतु आपको यहां पर ट्रिगर करेंगे। आप किसके लिए कितना एफर्ट डाल रहे हैं, वो एफर्ट सही इंसान के लिए डाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन आपको होने वाला है। कोई नई पार्टी में आपको कई नए लोग भी मिलने वाले हैं जो आपको थोड़ा सा हिट करेंगे कि सच में मेरे को अब इवॉल्व करने की जरूरत है, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वेडनेसडे थर्सडे आपके लिए थोड़ा टफ होने वाला है, नो डाउट, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप निकल जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहे हैं। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक 1st हाउस में मून एंड जुपिटर के साथ, यानी कि 2nd हाउस का मालिक 1st हाउस में। फाइनेंसिस में इंक्रीमेंट देखोगे, घर में कोई पार्टी प्लान कर सकते हो, दिवाली पार्टी हो सकती है। इट कैन बी लाइक बहुत ह्यूज नहीं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों के साथ, आप लव्ड वन के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनाते हुए नजर आओगे। तो ये बहुत ही अच्छी है, जो आपको रिजुविनेट करेगा, हीलिंग देगा आपको। लेकिन आप किसी को अननेसेसरी प्लीज मत कीजिएगा। जो आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लगता वो नहीं करना है। ऐसा ना हो कि लोगों को प्लीज करने के चक्कर में आप अपने घर में चीजों को डिस्टर्ब कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे युग दिखाई दे रहे हैं। आपका जो पैटर्न है, जो आपका तरीका है बिहेव करने का, जो आपका तरीका है काम करने का, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग एलिमेंट मुझे नजर आ रहा है कि आपको खुद को रियलाइजेशन नहीं है कि आप कहां कितना गलती कर रहे हैं। आप किसके लिए डिवोशन दिखा रहे हैं और किसके लिए सरेंडर दिखा रहे हैं और किसके लिए आप बहुत प्रैक्टिकल बन रहे हैं। चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। जिसके लिए सरेंडर दिखाना चाहिए, जिसको अपना बनाना चाहिए, उसको पराया कर रहे हैं, और जो पराया है उसको अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर चीजों को ऑडिट करने की आवश्यकता है। 4th हाउस में शुक्र और सूर्य का बैठना और 5th हाउस के साथ मालिक के साथ राशि परिवर्तन, कुछ नया घर, नया प्रॉपर्टी, कुछ नया कोई इलेक्ट्रिकल चीज, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आप खरीदते हुए नजर आओगे। फ्रिज हो, एसी हो, टीवी हो, कोई ना कोई ऐसी चीज जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। बहुत टाइम से आप नीड फील कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं फुलफिल होती हुई नजर आएगी। लेकिन आपको बहुत कॉन्शियस शॉपिंग करनी है। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला है कि बजट को आप नहीं हिला सकते, क्योंकि ऑल ऑफ सडन आपको लगेगा यू हैव सो मच मनी, ऑल ऑफ सडन लगेगा यार पैसे ही नहीं बचे मेरे पास, तो वो बजट हिलता हुआ नजर आएगा। उस चीज के लिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपके लिए थोड़ा सा प्रेशर लेके आने वाला है, लेकिन आप इसको हैंडल कर ले जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओवर प्लानिंग या ओवर डिवोशन नहीं दिखाना है, ध्यान रखिएगा। ओवर शॉपिंग भी नहीं करना है, ओवर डिवोशन भी नहीं दिखाना है टुवर्ड्स समवन जो आपका अपना नहीं है या जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। रिश्तों को बनाना अच्छी बात है, लेकिन रिश्तों में बिल्कुल खो जाना, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ रियलिटी चेक्स आपका वेट कर रहे हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बताएगा। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस के मालिक बैठे हैं आपके 5th हाउस में। 6th हाउस के मालिक 5th हाउस में, 10th हाउस के मालिक एक्सपेंशन करने वाले हैं आपके 2nd हाउस में।
वेल्थ क्रिएट करने का बहुत अच्छा समय है। जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, टीचर है, काउंसलर है, जो एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, एथलेटिक हैं यानी कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं या इस फील्ड में कोई जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। रियल एस्टेट, लैंड प्रॉपर्टी का जो काम करते हैं, गाड़ी का मतलब ऑटोमोबाइल्स का, कार का सेल परचेज करना, उनके लिए एक बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। हाइक मिलती हुई नजर आएगी, कहीं ना कहीं बूम मिलता हुआ नजर आएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी, इंक्रीमेंट होगा। जो मोबाइल का सेल परचेज करते हैं उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। मरकरी, मंगल और शुक्र और सूर्य का बैठना, लेकिन राशि परिवर्तन करना, जो लोग मास मीडिया में काम करते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। प्लस कुछ लोग स्विच करने वाले हैं। हो सकता है आपने बहुत पहले से ही लास्ट वीक या लास्ट मंथ ही आपने कोई इंटरव्यू दिया है और अब आप दिवाली के बाद स्विच करने वाले हैं। इस तरह की प्लानिंग भी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है, इनकम का बढ़ना दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक फर्स्ट में बैठा है और बहुत जल्दी चले जाएंगे आपके सेकेंड हाउस में शनि के ट्राइन में, और शनि बैठे हैं 10th हाउस में, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में। एक्सपेंशन का समय है, लेकिन बीइंग अ 8th लॉर्ड सडन ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। कुछ इवॉल्व करेंगे आप, नया जर्नी, नया बिजनेस, नया स्टार्टअप बनाते हुए नजर आओगे, लेकिन उस स्टार्टअप में बहुत ही अच्छे गेन्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। पेशेंस रखना पड़ेगा, कार्मिक समय है, कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन है एंड कुछ बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, लेकिन आने वाले समय में या अभी हाल फिलहाल आपको बहुत अच्छे पॉजिटिविटी या बहुत अच्छा गेन्स मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए वीक है, मैं रिस्ट्रिक्शन के साथ बात कर सकता हूं। वीक 6 दिन की बात करनी है, मुझे 6 हफ्तों की बात नहीं करनी है, लेकिन मैं ओवरऑल फिर भी बताऊंगा कि यहां पर इस समय बहुत बेहतर होने वाला है आप लोगों के लिए, बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। जो ज्वेलरी का काम करते हैं, जो वीनस की इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंसर्स हैं, मास मीडिया में काम करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनका वर्चस्व, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। कुछ कोलैबोरेशन होने वाले हैं, कुछ डील्स होने वाले हैं जहां से आपको गेन्स ही गेन्स मिलने वाले हैं। तो आपके लिए ओवरऑल जेमिनी लगन, जेमिनी मून साइन वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। एक्सपेंशन करने का समय है, फैमिली के साथ कुछ हैप्पी मोमेंट्स बिताने का समय ये वीक आपको देने वाला है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक 5th में बैठा है, गट रिलेटेड इश्यूज देगा आपको। अगर स्टोन का कोई पेन होता है, पथरी का कोई दर्द होता है आपको, वो उसके लिए बहुत क्रिटिकल रहने की जरूरत है। आपका अगर सर्वाइकल पेन है, आपको न्यूरो का कोई प्रॉब्लम है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। केतु 3rd हाउस में तो आपको कुछ एल्बो का प्रॉब्लम दे सकता है, नेक का प्रॉब्लम दे सकता है, चक्कर आना, ओवर प्रेशर फील करके चक्कर आ सकते हैं आपको, इस तरह की चीजें हो सकती है। ट्रैवलिंग में आपको ध्यान देने की जरूरत है, आप क्या ईट कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आपको माइंडफुल ईटिंग करने की जरूरत है, जंक फूड से दूर रहने की जरूरत है, बासी खाना खाने से बचना है, क्योंकि स्टमक आपका रेड सिग्नल मुझे दिखाई दे रहा है, स्टमक आपको पेन दे सकता है। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट की बात करूंगा, मंगल और मरकरी राहु के ट्राइन में, गुरुदेव बृहस्पति के सामने। आप कहीं ना कहीं कोई स्टेज परफॉर्मेंस है आपके बारे में कहीं बात होगी, आपके स्किल्स को कहीं ना कहीं लोग अप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे। जो टेक्निकल इंडस्ट्री में, रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। कोई रिसर्च पे स्टडी कर रहे हैं उनके लिए कोई अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छी गुड न्यूज मिलती हुई नजर आएगी। कुछ लोगों का अट्रैक्शन हो सकता है, प्रपोजल्स हो सकते हैं, और कुछ लोगों के साथ एकदम से अभी आपका रिसेंटली कोई कनेक्टिविटी बनी थी लेकिन आपको दूर जाना पड़ रहा है, घर दूर जाना पड़ रहा है, तो एक दूसरे से वो बिछड़ने वाली फीलिंग आपको थोड़ा सा परेशान करेगी ही करेगी। इमोशंस लेवल पे आपको थोड़ा कंट्रोल करने चाहिए। किसी को शो ऑफ करने के चक्कर में अगर आप ड्रिंक करते हैं, अपने आप को प्रूफ करने के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं, एथिक्स मोरालिटी को सेक्रीफाइस करते हैं, तो आपके लिए कर्स, वो ब्लेसिंग आपके लिए कर्स बन सकता है। वो रिकॉग्नाइजेशन आपके लिए डिग्रेड कर सकता है, आपको कहीं ना कहीं डाउनफॉल की तरफ लेके जा सकता है। तो प्लीज बी कॉशियस। रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 1st हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का बैठना, उनका 2nd हाउस की तरफ जाना, शुक्रदेव मरकरी का राशि परिवर्तन करना, गणपति बप्पा की आराधना, ये धनतेरस आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता है। यानी गणपति की बप्पा की आराधना, गौशाला में एक कॉन्शियस डोनेशन, अपने वेट जितना कोई डोनेशन अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए आप कोई डोनेशन देते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ चीजें टूटी हुई हैं, इस दिवाली पे आप कोई लाइट का कोई डेकोरेशन का सामान गिफ्ट करते हैं, कैंडल्स गिफ्ट करते हैं, कहीं आप कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ गिफ्ट करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी हो सकती है। रिद्धि सिद्धि के दाता, आपको रिद्धि सिद्धि फील करनी पड़ेगी। आपका बजट कितना भी हो, आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा है, जितना आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है, कॉस्मोस ने आपको जितना दिया उसमें से एक हिस्सा आपको डोनेट करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आपको गणेश चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। गणेश चतुर्थी का पाठ अगर आप कर सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। गौ माता की सेवा मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं, और हरी मूंग अगर आप भिगोकर ट्यूसडे की रात को अगर आप हरी मूंग भिगोकर
या फिर आप फ्राइडे की रात को हरी मूंग भिगोकर सैटरडे को या फिर वेडनेसडे को गौ माता को खिलाते हैं, या दोनों दिन अगर आप खिलाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।